मेरा नाम उमा भारती है। मैं 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव में काम कर चुकी हूँ और अभी फिलहाल आकाशवाणी भागलपुर में अनाउंसर के तौर पे हूँ और थोड़ी बहुत कविताएं, गजल, कहानियाँ लिखती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाकिब रईस, साथ में हमारे सहयोगी अमित कुमार। आइए, आज मैं अंग नगरी भागलपुर से साहित्य और हम बौद्ध फिल्म के सौजन्य से साहित्य और हम का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिस पे साहित्य पे चर्चा होगी और बहुत सारी साहित्य के जो विशेषताएं हैं उसको बताया जाएगा। और मैं अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। से एक छोटी सी शुरुआत की थी, तब टीम के नाम पर सिर्फ 2 लोग ही थे, लेकिन आज मुंबई और दिल्ली में बहुत फिल्म्स के साथ लोग रहा है। आप सभी के समय का भी ख्याल रखना है। और एक परंपरा रही है, वो अपने समय के बातों पर करती है। साहित्य है, एक शुरुआत है। साहित्य और हम के मंच से बहुत फिल्म्स दिल खोलकर पूरी निष्ठा के साथ आभार व्यक्त करता है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। साहित्य और हम का यह मंच एक शंखनाद है, एक शुरुआत है। बेशक ये कोशिश थोड़ी छोटी है और हमारी चाल में अभी रफ्तार ना हो, लेकिन हमने चलना शुरू किया है और ये मेरा वादा है कि आप लोगों का यही प्यार और साथ अगर हमें मिलता रहा तो हम चलते रहेंगे, हम दूरियों को कम करते रहेंगे, क्योंकि साहित्य जो हमारे बीच से थोड़ा सा धुंधला सा गया है, हमें उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। याद कीजिए अपने उस दौर को जब हमारे घर में कई तरह की पत्र पत्रिकाएं आया करती थी, लेकिन आज वो सब नदारत है। आधुनिकता के इस दौर को हम सभी ने खुले दिल से स्वीकार किया है और उसकी उपयोगिता को भी मानते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर की उपयोगिता को मानने का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपनी उस गौरवशाली विरासत को भूल जाएं या अनदेखा करें, जिसके दम पर चलकर हम आज इस 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए कुछ भविष्य के खास चीजों का निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि साहित्य जीवन को जगाने का काम करता है। कहा जाता है, कलम ना बिकती किसी मूल्य पर, बिक जाना तेरा कलंक है। हर अगले कदम को अपने पिछले कदम का खौफ खाता है। आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो इस साहित्य को लेकर हमारे पास उन्हीं धरोहरों के अलावे कुछ भी ऐसा नहीं जिनके बारे में हम बात करें। मेरा ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारी जो गरिमामय धरोहर रही है साहित्य के रूप में, जो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, साहित्यकार, उपन्यासकार, कविता लिखने वाले लोग आए और आज चले गए, आज भी हम अपने संग्रहालयों में उन्हीं लोगों के नामों की चर्चा करते हैं जो हमें कुछ दे कर गए हैं। हम में से, आप में से आज कोई बीच में नहीं आ रहा जिसको हम आने वाले 50 सालों बाद याद कर सकें। जरूरत है साहित्य के इस मंच से एक ऐसे आगाज की जहां यह जो नया पीढ़ी हमारे लिए सामने खड़ा है, हम उसे अपने तौर से, अपने तजुर्बे से, अपने अनुभवों से कुछ देकर। लिखने वालों ने बहुत लिखा, उतना मुझे याद भी नहीं, ना मेरे स्मरण में है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्ति जो उन्होंने मधुशाला में लिखी थी, उसकी 2 पंक्ति सिर्फ आपके सामने रखता हूं, जिसमें जीवन के बहुत सारे निचोड़ का एक निष्कर्ष निकलता है। उन्होंने लिखा था मधुशाला में, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ होकर जाए असमंजस में वह भोला भाला, किस पथ होकर जाए असमंजस में वह भोला भाला। अलग अलग राह बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। कहने का मतलब, अगर हम 10 जगह गड्ढा करते रहेंगे शायद पानी ना निकले, लेकिन अगर सतत प्रयत्न से, मेहनत से अगर हम किसी एक जगह पे गड्ढा करते रहेंगे तो निस्संदेह पानी का निकलना तय है। जरूरत है जीवन में, हम इतिहास अगर बना नहीं सकते तो इतिहास को हम नया रूप दे सकते हैं। जरूरत है कुछ करने की, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ और नए लोगों के साथ। यह मंच इसलिए आया है
कि आप जैसे लोगों का इसको साथ मिले और साहित्य की इस जो विशाल धरोहर है, यह जो हमारे पास साहित्य के रूप में अमृत है, अब हम उसी अमृत के उपयोग से कुछ नया करें, कुछ नई सृजन करें और साहित्य को एक साहित्य का नया रूप दें। जिस तरह हम नई नई चीजों को स्वीकार रहे हैं, साहित्य के इस नए रूप को भी हम स्वीकारें, थोड़ी उदारता दिखाएं। ज्यादा नहीं, बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, जैसे हर कार्यक्रम में होता है, दीप जलाकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके बीच बैठी है 8 साल की नन्ही हंसती मुस्कुराती महाल्या बोध, उसके हाथों दीप जलाकर इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में जो भी विलंब हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। और पीछे आ जाइए, साइड 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 हटिए सभी इधर आ जाइए। अब मैंने दिया है, अब आप लोग शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इस मंच पर अपने अनुभव और पारखी परख से करने कुछ बातें हमारे बीच आ रहे हैं हमारे आदरणीय और सबके चहेते श्री राजीव कांत मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे साहित्य प्रेमियों, साहित्य के मर्मज्ञ और नई पीढ़ी जिसको कि सुमित जी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सौंपना है ये धरोहर जिसमें साहित्य और हम को इन्होंने नाम दिया है इस कार्यक्रम का। अभी अपनी बातों में सुमित जी कह गए कि हमारी शुरुआत भले ही छोटी हो सकती है, छोटे हैं, इस तरह की बातें आपने कही। मुझे एक पंक्ति याद आ गई के लिए और इस कार्यक्रम के लिए लगता है बड़ा उपयुक्त होगा। पंक्ति कहती है, न खुद को गिराया, न खुद को उछाला, न किसी को गिराया, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां तक पहुंचे आप छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे समाज से ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिभा भी है और हिम्मत भी है, उन्होंने कभी कोई संकोच नहीं किया किसी भी मंच को और किसी भी कला को आगे लाने के लिए, और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच सुमित जी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको आशीर्वाद देता हूं। मुझको पहले ही कहा गया था कि कम बोलिएगा और हिसाब से बोलिएगा, क्योंकि जब आप बोलने लगते हैं तो फिर गड़बड़ होने लगता है। शिक्षक हूं, क्या करूं, एक क्लास 1 घंटे का ही होता है, उसके पहले छूटती ही नहीं है बात। फिर भी मैं आपकी नजरों को देखते हुए, डरते हुए, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। किसी के लिए साहित्य मनोरंजन का साधन हो सकता है। हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, बचपन से हमें साहित्य पढ़ाया जाता है, कहानियां पढ़ाई गई, कविताएं पढ़ाई गई, लेख पढ़ाए गए, हमें एंट्री मिली और मैं चित्रा का बड़ा
ऐसे कथाकार दिल साहनी ने क्या किया। साहित्य अकादमी की पत्रिका निकलती थी, पता चला कि नई पत्रिका जो निकली है, उस नई कहानी निकली है, उसका नाम है बबली। हम लोग उसको लेते थे, और जब बबली उसका नॉवेल, तो चित्रा की उन बातों पर गया जो चल रहा। वहां से उन्होंने सूत्र ढूंढा, सूत्र ढूंढने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज खड़ी कर दी। ये होता है साहित्यकार, जिसको भी समाज से हमको जोड़ देता है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो मंच ही एक शुरुआत है, साहित्य और हम, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने की शुरुआत, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद होता जा रहा है, एक रिश्ता दोनों का, उनको जोड़ने की शुरुआत। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए और उनके साथ मंच साझा करके बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत कुछ जानने के लिए मिला, जो एक नया व्यू मिला। और साहित्य के बारे में जो मेरे मन में बातें थी वो भी मैंने कही, तो बहुत अच्छा लगा। और साहित्य की बात करें तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, आगे भी ऐसी ऐसे जो भी चीजें हैं वो होनी चाहिए, ऐसे मंच और भी लोगों को मिलने चाहिए, ताकि यहाँ पर जैसे कि एक जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि अपने भागलपुर में रचनाकारों की कमी नहीं है, ढेर सारे रचनाकार हैं, लेकिन उन्हें मंच की कमी है थोड़ी बहुत। तो जैसे ही मंच मिलने लगेगा ना, तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें और थोड़ा लिखना है, थोड़ा बेहतर लिखना है, उन्होंने ये लिखा है तो मैं भी इसमें कोशिश करता हूँ। तो मंच की कमी है थोड़ी सी, तो रचनाकारों की कमी नहीं है। और जैसे ही मंच और रचनाकार का एक साथ रिश्ता कायम होगा, वैसे ही साहित्य और हम, जो ये इनके बीच का जो रिश्ता है और उनके बीच में जो थोड़ी सी दूरी है, वो भी कहीं ना कहीं पटनी शुरू हो जाएगी। तो मंच की जरूरत है, और साहित्य एक भाषा की मोहताज नहीं है, बहुत सारी भाषाएं और सारी भाषाओं की जो साहित्य है, अलग अलग लोक गीतों के बारे में, अलग अलग लोक कथाओं के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में बताती है, अलग अलग परंपराओं के बारे में बताती है। और साहित्य इसलिए भी जरूरी है कि आप परंपरा को जानना चाहते हैं, अपनी मूल को जानना चाहते हैं, तो साहित्य बेहद जरूरी है। मेरा नाम उमा भारती है, मैं 90.4 FM रेडियो एक्टिव में काम कर चुकी हूँ, और अभी फिलहाल आकाशवाणी भागलपुर में अनाउंसर के तौर पे हूँ, और थोड़ी बहुत कविताएं, गजल, कहानियां लिखती हूँ।